हुई अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन कर दिया है। यह एक विशेषज्ञ समिति है, 6 इसके सदस्य होंगे और पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और उसके बाद त्राहिमाम मच गई थी शेयर बाजार में और अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगने के बाद कुछ सवाल पूछे जाने लगे थे, जिसकी गूंज हमने बजट के सत्र में भी सुनी। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछे, जेपीसी की मांग की थी सरकार से इस मामले पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति के गठन का ऐलान कर दिया है। 6 सदस्य ये कमेटी होगी और इसकी अध्यक्षता पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे करने वाले हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। खबर को तफसील से थोड़ा समझाइए दर्शकों को, प्रभाकर। संदीप, जब ये मामला आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सब में मांग की गई थी, मिलाजुलाकर मांग थी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। कहा गया कि निवेशकों का हित प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने भी माना और खुद केंद्र सरकार ने भी माना, सेबी ने भी माना। लेकिन और ये भी यहाँ तक बात हो गई कि सरकार भी तैयार थी, सेबी भी तैयार थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन का ऐलान करती है, सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का ऐलान करती है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कुछ नाम सजेस्ट कर दिए कि आप इन नामों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कमेटी का गठन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए कि लोगों के आर्थिक हितों का मसला है। और कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम आपके लिफाफे से नाम नहीं लेंगे, आपके सुझाव पे काम नहीं करेंगे, इसलिए कि इसमें दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, जांच हो रही है, पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया है, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है संदीप, क्योंकि इसके पहले सरकार चाहती थी कि उनके सुझाए हुए नामों की कमेटी गठित। हाँ, वो सीलबंद लिफाफा खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, ये लंबे समय से एक प्रक्रिया, एक फैशन चला आता था कि सरकार की तरफ से लिफाफा दिया जाता था और सुप्रीम कोर्ट उस लिफाफे आधार पर कमेटी का ऐलान करती थी। लेकिन परंपरा तोड़ते हुए सीजेआई ने कहा कि नहीं, इस बार की कमेटी जो होगी वो हमारे पसंद की होगी, हम तय करेंगे, हम आपके नाम से, आपके सुझाव से काम नहीं करेंगे। तो पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे कमेटी के अध्यक्ष हैं। बाकी 5 सदस्य कौन हैं? बाकी जो लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं। ऊटी भट्ट हैं, जस्टिस जेपी देवधर हैं, केवी कामत, नंदन नीलकेनी, सोम शेखर सुंदरन, ये सब आर्थिक मामलों के जानकार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक और हुई है संदीप, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि सेबी ने इस मामले में कोर्ट में कहा है, बताया है कि उन्होंने भी कुछ मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कोशिश करें, उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया है। दूसरी बात, वो खुद जांच कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हमारी कमेटी, जो हमने कमेटी गठित किया है, वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और साथ ही साथ सेबी जो इस मामले की जांच कर रही है वो अपना जांच करती रहेगी। सेबी अपनी जांच पूरा करेगी, मुकम्मल करेगी, जल्दी करेगी, वो भी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दायर करेगी। मतलब ये कि 2 पैरेलल जांच होगी, एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अभय मनोहर सप्रे, और दूसरा सेबी ने जो जांच शुरू किया हुआ है। कोर्ट ने माना कि सेबी जो जांच कर रही है, मतलब 2 धाराओं में जांच होगी, एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जिसका गठन किया गया है और एक सेबी। जो ये कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, प्रभाकर, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? मूल सबसे अहम मुद्दा यह है, यह जांच किस बात की करेगी? हिंडनबर्ग के आरोपों की, या जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हटा दें तो जो आरोप हैं कि भाई ओवर वैल्यूएशन की गई है, ओवर लेवरेजिंग की गई है, मॉरिशस के रूट से कुछ 8 कंपनियां हैं, वो पैसा लगा रही थी, 80 से 99% वो पैसा सिर्फ अडानी समूह में ही लगा रही थी, यानी कि पीएमएलए का मामला है। किन चीजों की जांच करेगी? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है इस कमेटी के? संदीप, जो पिटीशन आई थी और जो मांग की गई थी, अलग अलग तरह के मांग हुए थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना है कि निवेशकों का हित सबसे महत्वपूर्ण है और निवेशकों का हित भविष्य में इस तरह निवेशकों के साथ नहीं हो, इसके लिए जांच होगी। तो वो इसमें हालांकि सारी चीजें शामिल है संदीप, इसमें अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड स्कोप है इस कमेटी के लिए। लेकिन चूंकि एक पिटीशन ये भी थी कि इस मामले में जो शॉर्ट सेलिंग किए हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगा कि इससे बहुत ज्यादा वो है। लेकिन संदीप, जब इस ऑर्डर को थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे तो आपको टर्म ऑफ रेफरेंस बता पाएंगे। लेकिन मुझे जो समझ में आ रही है बात कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ओवरऑल इस कमेटी के पास वो है टर्म ऑफ रेफरेंस में। नहीं, अगर जो निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रखे जाएं, अगर ये कोर मुद्दा है,
तो क्या फिर हम ये मानकर चलें प्रभाकर कि 82,000 करोड़ रुपया जो बैंकों और उसमें से 90% सरकारी बैंकों ने जो कर्ज दिया हुआ है अडानी समूह को, और LIC ने जो पैसे लगाए बावजूद इसके कि और कोई म्यूचुअल फंड अडानी समूह में पैसे नहीं लगा रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों में 4 कंपनियों में तो 6 गुना अपना निवेश जो LIC ने बढ़ा दिया, क्या उसकी भी जांच होगी? संदीप, इसमें निश्चित तौर पर यह भी जांच होनी है और ये भी जांच होनी है, जैसे जो आप बात करें इसके अलावा कि किस तरह से शेयर्स को एनक्रेज करके दिखाया गया, उस सारी चीजें, उस मैकेनिज्म को जांच करनी है, जो लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है। और ये इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सेबी की तरफ से कोर्ट के सामने कहा भी गया था, और मुझे जो बात समझ में आती है कि जांच जो सेबी कर रही है वो दरअसल इसीलिए कर रही है कि हम कोर्ट के सामने कहें कि हम जांच कर ही रहे हैं, आपको इस तरह से इस एंगल पर जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेबी जो अपना जांच कर रही है, जो अपना उनका मैकेनिज्म बनाना है, ये जो कमेटी बनी है जांच भी करेगी, सिफारिश भी देगी कि भविष्य में निवेशकों के साथ कुछ गड़बड़ी न हो, इस तरह का उनके हितों के साथ, आर्थिक हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। और दूसरी बात जो आप ये बात कह रहे हैं कि इसमें जो षड्यंत्र हुआ है, इसमें जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर भी जांच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष लगातार जो मांग कर रहा था बजट सत्र के दौरान, पहला चरण जो था बजट सत्र का, कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को इसकी जांच करनी चाहिए, और सरकार पर शह देने का आरोप और मित्रता निभाने के जो आरोप हैं, क्या वो भी इस कमेटी के दायरे में आएंगे? संदीप, वो दायरे में आएंगे, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो इसको लेके पॉलिटिक्स हो रही थी या जो विपक्षी दल कर रहे थे, और सरकार ये इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में आते आते तैयार हो गई थी कि कमेटी आप गठित कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, आप कमेटी गठित कर दीजिए, आप इस मसले का मॉनिटरिंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ही कर रहे थे कि सरकार नहीं चाहती कि इसमें कोई जेपीसी का गठन हो। लेकिन ऑपोजिशन को पता है कि कई मामले ऐसे रहे हैं जहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी और कोई कमीशन के आयोग का गठन कर दिया, उसके बाद से मामला ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद से जो जांच होती है और जो जांच का हस्त होता है, जो रिपोर्ट का हस्त होता है, संदीप, इस देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो सियासत जो चल रही थी वो जरूर चलेगी, लेकिन हाँ, तब सरकार के पास कहने के लिए मौका रहेगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी जांच कर रही है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं, अब क्या चाहिए ऑपोजिशन। अब यानी कि 2 महीने का सरकार के लिए भी एक ब्रीदिंग स्पेस का टाइम मिल जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बना दी कमेटी, वो देख रहे हैं, हम क्या करें। निश्चित तौर पर संदीप, ये सरकार के लिए राहत की बात है। 2 महीने के लिए आप जो बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ, ब्रीदिंग टाइम मिला हुआ है, निश्चित तौर पर कि अब सरकार ये कह सकेगी कि इसको लेकर के अब बहुत हाय तो मचाने की जरूरत नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो जांच करा रही है, खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मॉनिटर कर रहे हैं। 2 महीने, तो ये 2 महीने तक मुझे लगता है कि सरकार इसी आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है, हालांकि सेबी भी जांच कर रही है, ऐसा कहा गया। तो अब 2 महीने तक मुझे लगता है कि सबको इंतजार करना पड़ेगा। आउटकम क्या होता है संदीप, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि जांच तक हल्ला होता है, जांच के बाद जो रिपोर्ट दाखिल होती है उसके बाद बहुत सारी चीजें पता नहीं कहां चली जाती है। मानक संदीप, आपने देखा होगा, सब सुना होगा, तो फिर भी उम्मीद की जा सकती है। इस लोकतंत्र में हम उम्मीद नहीं करेंगे, देश की संस्थाओं पर उम्मीद नहीं करेंगे तो किस पर उम्मीद करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद जो हड़कंप मचा था अडानी समूह में, उसके शेयर, जो कुछ शेयर तो 85% तक गिर गए थे पिछले 2 दिनों में, थोड़ी बहुत उसमें मजबूती फिर से आती दिखी है, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अब इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। 2 महीने में क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा या राजनीति हावी रहेगी, ये आने वाला वक्त गवाही देगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।